बच्ची बहुत घबराई है, उसके शरीर पर कई चोटों के निशान हैं और लगातार उसके साथ पिछले 7-8 महीनों से कई बार मारपीट हुई और इस डर में उसने मार खाई, जो उसने मुझे बताया कि बार-बार ये लड़का चाकू की नोक पर उसके भाई का मर्डर करने की उसे धमकी देता था। अक्सर हम देखते हैं केसेस में, जो कमीशन में भी आते हैं, पुलिस में भी रहते हैं, कि इस तरह से दोस्ती की आड़ में, लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की आड़ में लड़कियों को उनके परिवारों का मर्डर कर देंगे, फंसा देंगे, भाई को मार डालेंगे, उसकी बहन का घर बर्बाद कर देंगे। ये फिक्स 7-8 जो है पॉइंट्स लड़के बोलते हैं और इस चक्कर में लड़की दबी रहती है, जिसमें ये भी बच्ची उसी बातों की शिकार रही। 2 दिन पूर्व इसका आई कार्ड ले लिया गया और आज इसका एग्जाम था। उस आई कार्ड की वजह से ये बच्ची 2 दिन से उसके साथ बातचीत करती रही। जो बच्ची ने बताया कि मैंने समझा, जब जब मैंने उससे कहा कि सर मुझे आपके साथ कोई रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ कोई मित्रता नहीं चाहिए, जब जब उसने ऐसा कहा तब तब उसे बुरी तरह से ब्रूटली मारा गया। और जब उसने ये देखा कि अब मेरा एग्जाम है और मेरा आई कार्ड ले लिया, तो उसने कहा सर कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद बात करेंगे। इसी वजह से उस लड़के ने इसको गाड़ी में बिठाया कि कार्ड देता हूँ, और गाड़ी भगा कर ले गया। 12 घंटे तक उसने गाड़ी जगह जगह पर चलाई, कई जगहों पर गया उसे लेकर, एक जगह पर बाहर अंधेरे में उतार कर उसे ब्रूटली मारा। उसके हाथों पर कट के निशान है, चक्कू से उसको 1 2 3 ऐसे करके करता था, जो मैंने भी निशान देखे। पीठ पर उसके चक्कू के निशान हैं और पूरे बॉडी में नील है उस बच्ची के। ऐसी बेरहमी से मारपीट, इस तरह का व्यवहार और इस तरह से धमकियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस भी महकमे में जहां पर भी ऐसा हो रहा है, ये एक वार्निंग महिला आयोग की समझें या एक सख्ताई समझें सरकार की तरफ से आयोग करेगी कि जहां पर भी सीनियर्स या काम करने वाले साथी हैरासमेंट एट वर्क प्लेस करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बट दुख इस बात है कि हमारे कॉलेज में घटना घटी, जो हमें बहुत तकलीफ है, इस बात से बहुत ज़्यादा दिल से तकलीफ है। बट हमें बच्ची ने इस बारे में कभी इन्फॉर्म नहीं किया, कभी भी इन्फॉर्म नहीं किया। बल्कि हमने सबसे पहले बच्ची से पूछा, आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हमने बच्चों को पुलिस से 112 नंबर की महिला पुलिस से बच्चों के इंडक्शन करवाए हुए हैं, हमने उनकी रेगुलर काउंसलिंग करवाते हैं बच्चों की। और जिस दिन हमें पता चला 17 तारीख की रात को जब ये इंसिडेंट घटी, तो 11:30 पर डायरेक्टर साहब का हमें फ़ोन आया। हम सब लोग वहाँ पहुँचे, मैं, डायरेक्टर, MS, वाइस चांसलर, और हमने 3 बजे तक बैठ के इवन SP को सर को फ़ोन किया, DSP वहाँ आए, और हमने भी इंश्योर कि हम रात को 3 बजे तक इनकी FIR लॉन्च करें, और अगले दिन हमने इंश्योर किया कि ये बच्चा अरेस्ट हो जाए। और सर 12 बजे तक हमने, हमारी प्रोक्टोरल बोर्ड ने मीटिंग करके डिसीजन लिया कि बच्चे को हाईएस्ट पनिशमेंट जो एक्सपल्शन होता है हमने रिकमेंड किया, और उसी वक्त उसको एक्सपेल कर दिया। दोबारा से कह रहा हूँ, हम दुखी हैं इस बात से, बहुत ज़्यादा दुखी है कि हमारे संस्था में ऐसी बात हुई है। लेकिन हमने, अगर हमें, आपने कहा कि इतने साल ऐसे महीने से ऐसा होता रहा है, अगर उसने 1 मिनट किसी एक बार भी मैसेज भी भेजा होता, हम उससे स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेते, जैसा हमने इस बार एक्शन लिया। और आगे से ऐसा ना हो, इसके वाइस चांसलर मैडम ने पूरे कॉलेज में करीब मेरे ख्याल से 10, 15, 20 लाख तक के CCTV कैमरा के ऑर्डर कर दिए हैं, जो लगने भी शुरू हो गए हैं। सर आपको बता रहा हूँ, आपने अच्छी बात कही, 10 हॉस्टल में कैमरे लगने शुरू हो गए हैं, हर कॉलेज में कैमरे लगने के ऑलरेडी ऑर्डर हो गए हैं। इस बारे में हम बहुत, मतलब अब चूँकि घटना घट चुकी है, दोबारा से हम आप लोगों से इस बारे में सॉरी बोलते हैं।